चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है, क्योंकि उसने एक जन्म से अंधे मनुष्य को दृष्टि दी, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत बड़े आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। सो आइए चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय। पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं सुसमाचार के लिए, आपके वचन के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम भी आत्मिक दृष्टि पाएं। हमारे शारीरिक आँख तो सही है प्रभु, लेकिन आत्मिक दृष्टि धुंधला है। प्रार्थना करते हैं कि जब आपने पवित्र आत्मा दिया जो कि हमें सारे सत्य में लेके जाता है, कि हमारी आत्मिक धुंधला जो दृष्टि है वो खुल जाने पाए और हम कायदे से देखें प्रभु। जो जो चीज़ें आपने हमारे लिए तैयार किया है, जो जो चीज़ें आत्मा में हमें दिया है, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से देखने पाए। हमारे आत्मिक आँखें खुल जाए और हमारे आत्मिक कान भी खुल जाए और हमारे दिल भी चंगा होने पाए, ताकि हम वो सारी चीज़ समझने पाए जो आप हमसे कह रहे हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। अब ये इससे पहले कि हम पिछले वाले अध्याय में जाए, 8वें अध्याय, हमें याद है कि ये फरीसी लोग और यहूदी लोग, यीशु मसीह मंदिर में है, राइट? तो मंदिर में उन लोग उनके साथ बहुत बहस कर रहे थे कि तुम अब्राहम, तुम मेरा पिता है, तुम कौन होते हो ये कहने के लिए कि हम दास हैं और ये वो। उन लोग चिढ़ गए यीशु से, और ये यहूदी लोग, लिखा है पद संख्या 59 में, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। तो वो मंदिर से निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे? क्योंकि वहाँ जो यहूदी लोग थे उनसे इतने चिढ़ गए थे कि वो लोग उनका पथराव करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए क्योंकि उसका समय अभी तक आया नहीं था। जन्म से अंधा मनुष्य कहाँ बैठा था? पहली बात हम आपको बताना चाहते थे, मंदिर के बाहर। ये सब चीज़ें आप याद रखिए। कहाँ था वो मंदिर? लिखा है वह मंदिर से निकल गया और जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। इसका मतलब कि यह मनुष्य मंदिर के बाहर बैठे थे। और उसके चेले ने एक बहुत बड़ा धार्मिक प्रश्न उनके सामने पेश किया, और वह प्रश्न ये है कि हे रब्बी, कहते हैं उसके चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अब यह एक बहुत बड़ा धार्मिक प्रश्न है जो ये लोग पूछ रहे हैं यीशु मसीह से, कि ये बताइए कि ये आदमी ने पाप किया। अब बताओ, ये जन्म से अंधा है, तो ये आदमी ने कैसे पाप किया? इसका मतलब है इन लोग ये समझते थे कि एक आदमी जन्म से पहले ही पाप के लायक हो सकता है, या फिर उनके माता पिता ने पाप किया। ये सोच जो है आज भी प्रचलित है कि जब किसी इंसान को कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है उनके जीवन में, यही सोचते, बिल्कुल सीधे तरीके से हम यही सोचते हैं, किसने पाप किया, क्या उसने किया, क्या गलत किया, ये ऐसे क्यों हुआ? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। क्या यीशु यह कह रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको अंधा किया ताकि उनकी महिमा हो, के वजह से उनको जिंदगी भर अंधा रहना पड़ा बेचारे को? क्या वो यह कह रहे हैं? नहीं, वो यह कह रहे हैं कि ऐसे चीज़ें लोगों के साथ होती है, और किसी ने पाप नहीं किया, ना माँ बाप के पाप के वजह से ये हुआ है, ना उस इंसान के पाप के वजह से। वो तो जन्म से ही अंधा है, माँ के कोख के अंदर से ही निकला तो अंधा था, उनके आंखें नहीं थी।
सो वो तो नहीं देख सकते, तो उसने कौन सा पाप कर सकते थे माँ के कोख के अंदर। लेकिन यहाँ लिखा है कि ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है, और वह यह है कि हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग ये भी पूछते हैं कि हे परमेश्वर, आपने क्या आदम और हव्वा को बचा नहीं सकते थे शैतान से? क्या उन लोग को चेतावनी नहीं दे सकते थे शैतान के बारे में? कोई ज़रूरी था कि उन लोग शैतान के आमने सामने आ जाए और गिर जाए, और हमारे ऊपर इतनी मुसीबत है, मानव जातियों के ऊपर इतनी मुसीबत आ गई है क्योंकि उन लोगों ने मतलब पाप किया, और इतनी बहसबाजी चली है, इतने धार्मिक प्रश्न उठे हैं कि आदम ने पाप किया या फिर हव्वा ने पाप किया। शैतान हव्वा के पास आए। क्यों हव्वा के पास आए? क्या ना शैतान रहता इस संसार में, ना मौत आती इस संसार में, ना पाप आता, और ना इतनी दुष्टता होती, और हम लोग की इतनी मतलब कि इतना दुख इस दुनिया में है, मौत आ गया है इस दुनिया में, और परमेश्वर ये सब हम लोग ये सब चीज़ों से हमें बचा नहीं सकते थे आप। लेकिन बात यह है कि जो लिखा है यहाँ पे कि वह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। और यहाँ पर भी हमारे उद्धार के मामले में अगर हम सोचें कि अगर शैतान ने हव्वा को ना भड़काया होता और वह ना गिरती और मानव जाति पाप ना करता, आदम पाप ना करता, और आदम के वजह से पाप आया, पाप के वजह से मौत आई। लेकिन अगर पाप ना आता, अगर ये सारी बातें ना होती, अगर शैतान ने ये सारा काम, लेकिन याद करिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वेच्छा दिया है, अपनी इच्छा। उन्होंने जबरदस्ती पाप नहीं करवाया किसी से, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया कि मैं तुम्हें कह रहा हूं ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन मनुष्य अपने मर्जी से करता है। उन्होंने सुना जरूर है परमेश्वर की बात, लेकिन किया अपनी। तो वो किसकी गलती है? परमेश्वर की? नहीं, परमेश्वर की गलती नहीं है। लेकिन ये है कि अगर यह पाप दुनिया में ना आता, इतना सारा दुख ना होता और मनुष्य का पतन ना होता, तो फिर एक उद्धारकर्ता, यीशु मसीह जैसे उद्धारकर्ता की कोई जरूरत भी ना पड़ती। और अगर यीशु मसीह ना आते तो क्या आप पिता परमेश्वर का प्रेम को जान सकते थे? नहीं। लेकिन ताकि उसकी महिमा इस परिस्थिति में भी प्रकट होने पाए, इसीलिए यह हुआ है, परमेश्वर के काम इस चीज में प्रकट होने पाए। जब यीशु मसीह अपने दया के द्वारा इनके आंखों को खोल देगा, ठीक उसी तरीके से हम लोग ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने इस धरती पे, इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने अकलौता पुत्र को भेज दिया, ताकि अगर कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा तो उनका विनाश नहीं होगा। हाँ, विनाश जरूर आया, मौत जरूर आया और श्राप जरूर आया, पाप है, लेकिन एक रास्ता बनाया है। और ये रास्ता मनुष्य की आज्ञाकारिता को परखता है। क्या तुम आज्ञा का पालन करोगे? क्या तुम परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे कि तुम शैतान के मार्ग पर चलते रहोगे? उन्होंने कहा उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, यीशु के अलावा और कोई नहीं है। और यीशु ने अपना लहू बहाया हमारे लिए। कौन सा काम उन्होंने नहीं किया? वो हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम आशीषित हो जाए। वो हमारे वास्ते पाप बने, जो पाप से अज्ञात थे वो पाप बने, ताकि हम उनमें हो करके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये सारे काम परमेश्वर के काम है। उन्होंने अगर हमें बचाया है, ये परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है कि हम खुद बच गए। यीशु का काम है और पिता परमेश्वर का काम है और पवित्र आत्मा का काम है। तो यह परमेश्वर के काम को प्रकट करता है।
पद संख्या 4, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यह वचन ये दिखाता है हमें कि यीशु अपने मौत के बारे में बोल रहा है कि देखो अभी मैं हूं, इस धरती में हूं, अभी ये सारे काम हमें करना जरूरी है। दिन ही दिन में ये करना जरूरी है क्योंकि रात आने वाली है। ये भी हमें बताता है कि हाँ, अभी समय है हम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, हमें अपना काम करना है क्योंकि रात आने वाली है। कलेश आएगी, महाकलेश आएगी, कलीसिया चली जाएगी, फिर कौन करेगा काम? कहता है जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मैं काम करूंगा। जब तक हम इस धरती में हैं जगत की ज्योति हम हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा जगत की ज्योति तुम हो। इसका मतलब जगत की ज्योति मैं हूं और मैं अपनी ज्योति चमकाऊंगी। मैं अपनी ज्योति को, इस रोशनी को सबके सामने चमकने दूंगी। तो लेकिन समय आ रहा है, रात आ रहा है जब ये काम नहीं हो पाएगा। बहुत सारे सत्य है इसमें, बहुत सुंदर अध्याय है। और फिर कहता है जब तक मैं हूं। 6 पद, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? बड़ा अजीब काम किया। मट्टी में थूका और मट्टी को सानी थूक के साथ और उनके आंखों पे लगा लिया। हमको लग रहा है यीशु ने ये जानबूझ के किया, अभी बताएंगे क्यों। और उन्होंने मट्टी सान के उनके आंखों पे लगा दी और उन्होंने कहा अब जा तू और शीलो के कुंड में अपने आंखों को धो के आ, धो ले। उसका शीलो का मतलब है भेजा हुआ, ठीक है। तो वो उनको भेज रहा है जा शीलो के कुंड। अब अभी मैंने आपको पिछले अध्याय में ये चीज़ बताई थी कि ये मंदिर है, अभी तक ये मंदिर के बाहर है, ये सब चीज़ें मंदिर के बाहर हो रही है। मंदिर पहाड़ी एरिया में है और वहाँ से बहुत काफ़ी दूरी पे नीचे जाना है। शीलो के कुंड नीचे है, तो वो काफ़ी दूर था, नीचे जाना है, ऊपर आना है, काफी दूरी है। ये आदमी अंधा है। तो जब उन्होंने यीशु मसीह के वचन को माना, विश्वास के द्वारा गया और वहां पे अपने आंखों को धो दी विश्वास के द्वारा, उसकी आंखें खुल गई। और पहली बार जिंदगी में, हमें नहीं पता ये लड़का कितने साल का था, 30 साल का था, 25 साल का था, क्या उम्र थी उसकी, उम्र के बारे में ये है बालिग था। और फिर उन्होंने अपने जब आंखें धो दी तो आंखें खुल गई और सब चीज़ को देख रहा है। वो फर्स्ट टाइम, पहली बार सब चीज़ को उनको देखने को मिल रहा है। क्या ये हमारे सत्य नहीं है? क्या ये हमारे साथ नहीं हुआ? जब हम इस संसार में रहते थे, हम इस संसार में थे, हम पाप में थे, हम अंधकार में थे, हम भी श्रापित थे। आपको पता है ये अंधा आदमी क्यों मंदिर के बाहर बैठे थे? मंदिर के अंदर ये क्यों नहीं थे बाकी लोगों के साथ यीशु के प्रचार सुनने के लिए? वो बाहर बैठे थे क्योंकि उनके लिए केवल भीख का जीवन लिखा हुआ था। ये लोग श्रापित माने जाते थे। तुम तो गर्भ से ही अंधे हो, तुम गर्भ से लंगड़े हो, इसका मतलब है तुम श्रापित हो। और क्योंकि वह श्रापित है यहूदियों के अनुसार, क्योंकि वे श्रापित है तो तुम्हारा स्थान है मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर नहीं। तो इसका बेचारे का ये मतलब जीवन था, तो मंदिर में कभी नहीं आ सकता। क्यों? श्रापित। किसने कहा श्रापित? यहूदियों ने, फरीसियों ने, याजकों ने, महायाजक ने, उनके व्यवस्था ने कहा तो श्रापित है। क्या हम श्रापित नहीं थे?
क्या हम पाप में जब डूबे हुए थे, हम इस संसार में जीते थे और इस अंधकार में बैठे थे, क्या हम श्रापित नहीं थे? अगर हम चर्च जाते भी, अगर हम कहीं जाते भी, क्या हमारा जो समझ है वो बंद नहीं था? हमारी अकल बंद नहीं थी? हमारे आंखें बंद नहीं थी? हमारी आत्मिक आंखें, शारीरिक नहीं। हम यहाँ इन आंखों से तो देखते थे बढ़िया, लेकिन सब गलत चीज देखते थे। कानों से सुनते थे, सब गलत बातों को सुनते थे। जबान चलता था, लेकिन सब गलत बातें बोलते थे। क्या हम अंधकार में नहीं डूब रहे थे, जूझ नहीं रहे थे? क्या हम श्रापित नहीं थे? पाप के वजह से हम श्रापित नहीं थे? व्यवस्था को तोड़ तोड़ के हमारे ऊपर श्राप नहीं थी? यही मेरा भी जीवन था। और जब हम यीशु के पास आते हैं, अपने पाप उनको दे देते हैं, और मेरा पाप उसका बोझ हमारे ऊपर से उठ जाता है और हमें इतना हल्का महसूस होता है, फिर उसके बाद यीशु मसीह अपने लहू से हमें धो देता है, धार्मिकता का वस्त्र पहना देता है और हमारी आत्मिक आंखें को खोल देता है। कैसे? हमें नया स्वभाव देता है, हमारा जो पत्थर वाला दिल है निकाल देता है और हमें पवित्र आत्मा से भर देता है, और फिर अपने सामर्थ्य से भर देता है, ताकि हम भी वह जीवन जल की नदियां जो उन्होंने हमें पानी पिलाया है, वह बहते हुए दूसरे तक जाए। दूसरे के लिए हम उनको आशा दे सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, उनको मार्ग दिखा सकते हैं, उनको ज्योति, जो वचन बता सकते हैं, जो कि हमारे पैरों के लिए एक दीपक है, ज्योति है। तो फिर यह जीवन हमारा भी था। जब हमें यीशु मसीह पाए हैं तो मेरे आत्मिक आंखें पहले बार खुल गए। जब लोग हमसे बोलते थे कि जब मेरी नया जन्म हुआ, तो लोग हमसे बोलते थे कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार से बदला, कैसे बदला? मैं तो पूरे तरीके से बदल गई, लेकिन और मैं पूरे तरीके से नहीं, मतलब इन डिग्रीज, मतलब धीरे धीरे धीरे, मतलब कि अंश अंश होके हम बदलते हैं, ऑब्वियसली एक झटके में नहीं। लेकिन जब किसी ने हमको पूछा कि तुम्हारा जीवन कैसे बदला, मेरे मुंह से हमेशा एक ही चीज निकलता था, मैं अंधकार में थी, अब मुझे दिखता है, अब मुझे दिखता है। सच में मैं यही कहती थी सबको, मैं सब चीज, मेरे चारों तरफ अंधकार था, मेरे अंदर केवल अंधकार था, सब चीज अंधकार था, लेकिन अब ज्योति आ गई है। सो हालेलुया। इसने भी उस दिन पहले बार देखी और हम वो खुशी जान सकते हैं। तो वो देखते हुए लौट आया। पद संख्या 8। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? सब लोग उनको देख रहे, पहचान रहे, कह रहे यार ये वही तो नहीं, लगता तो उन्हीं की तरह है, ये वही तो नहीं जो भीख मांगा करता था, मंदिर के बाहर बैठा रहता था, आज ऐसे ही कपड़े तो पहने थे, यही तो है, बातचीत भी वैसे ही कर रहा है, क्योंकि बोल सकता था ना, केवल देख नहीं सकता था। बातचीत भी उनकी वैसी है, उनकी शक्ल भी वैसी है, लेकिन ये तो देख रहा है, कैसे हो सकता है कि वही है? लेकिन लग तो वही रहा है। फिर पड़ोसी और जो लोग पहले उसे भीख मांगते देखते थे, ये सब लोग आपस में कह रहे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये वही लग रहा है। कुछ लोगों ने कहा यह वही है, जिन्होंने हो सकता है यीशु के शब्द सुने हो। दूसरे ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। तो लेकिन आदमी जिसके आंखें खोली गई, उसने कहा मैं वही हूं। पद संख्या 10। तब वे उससे पूछने लगे, ते कौन? यहूदी लोग। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। बस फरीसियों को इतना ही चाहिए था, यहूदियों को। एक बार फिर से उन्होंने कहा, तेरी आंखें कैसे खुल गई? तो उनके जवाब से हमें क्या क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है
कि वह यीशु को नहीं जानते थे। पहली बात, अंधा था, और जब वो अंधा था तो यीशु उसके सामने खड़ा था और फिर यीशु ने कहा जा, और वो चला गया शीलो के कुंड, और जब तक वापस आया यीशु नहीं था। उसका नाम जानते थे एटलीस्ट, ये तो क्योंकि सब लोग यीशु 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 कर रहे थे, तो इसने क्योंकि मंदिर का बहारना सब लोग जानते होंगे, तो यहाँ लिखा यीशु नामक एक व्यक्ति ने। अब वो यीशु नामक एक व्यक्ति, केवल उनका नाम जानता है, यीशु नामक एक व्यक्ति। अगर आप आज यीशु को नहीं भी जानते हैं, कोई बात नहीं, आपको बचा सकता है, आपके आत्मिक दृष्टि को लौटा सकता है, आपके आत्मिक और आत्मिक कानों को खोल सकता है, आपके दिल को नया कर सकता है, आपको समझ दे सकता है, आपका उद्धार ला सकता है, आपको धर्मी बना सकता है, अगर आप इस यीशु नामक एक व्यक्ति पर विश्वास करें। सेम यहाँ पे भी वही है कि अगर आप चाहते को इस व्यक्ति को, आप नहीं जानते उनको, कोई बात नहीं, ये भी नहीं जानता था, लेकिन यीशु मसीह ने उनके आंखें खोल दी। आप अगर नहीं जानते हो उनको, उनसे बोलिए प्रभु आप कौन हो, अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर, मैं जानना चाहता हूँ यीशु मसीह आप कौन हो। प्रकट हो जाएंगे। आप हो सकता आप देखेंगे नहीं उनको, लेकिन आपको दिल के अंदर, अपने अंतरात्मा के अंदर आपको पता चलेगा। तो उसने कहा कि एक आदमी, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी, याद करिए क्या किया उसने, थूके मिट्टी सानी, बताएंगे क्या है ये, और मेरी आंखों पर लगाया और मुझसे कहा शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। और अब ये मंदिर में है, इसका मतलब वो गया और फिर वापस आया। आपको पता है शबत का दिन था, और शबत के दिन पे आटा नहीं साना जाता है, रोटी नहीं बनाई जाती है, कोई चीज नहीं बनाई जाता। और जब आटा नहीं साना जाता है तो इसने मिट्टी कैसे सान ली, उन्होंने शबत को तोड़ दी। तो सानना, गूंदना या सानना गलत काम था। इतने लकीर के फकीर थे हम लोग। मिट्टी सानी और मेरे आंखों पे लगाए और बोले जा, मतलब इसको कोई काम करा रहा है, कह रहा जा, काफी दूरी पे, इतना चलना नहीं होता है शबत के दिन, तो जा शीलो के कुंड में जा। और फिर ये वापस भी आ गया, नीचे गया फिर ऊपर आया। शबत के दिन ये प्रॉब्लम थी। हमें लग रहा है यीशु तो मट्टी पे थूकने और सानने की क्या जरूरत थी, उनको पता था ये लोग जो अभी हमको पथराव करने जा रहे थे, इनको हम थोड़ा छेड़ लें। तो फिर उसने लिखा कि 12वां पद, उन्होंने उससे पूछा वह कहाँ है। इसलिए नहीं पूछ रहे वो कहाँ है कि अरे वाह क्या बड़ा चमत्कार किया, ये है कौन, यीशु, हमें यीशु से मिलना है। उन्होंने तुम्हारे आंखें, जो तुम तो ऐसे पैदा हुए हो, ऐसे किसी ने सुना है कि कोई जन्म से अंधा के आंखें खोल डाले, हमें उनसे मिलना है। ऐसा नहीं है। वो कह रहे वो कहाँ है, उसने कहा मैं नहीं जानता। सच, सही बात, मैं नहीं जानता। 13 पद, लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। अब तो उन लोग याजकों के पास ले गए, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वह सबत का दिन था। कितने चंगाइयां यीशु ने शबत के दिन किए, कितने चंगाइयां किए। कहते झुंड पे झुंड उनके पीछे हो लेते थे और सब लोग चंगे होते थे। तो कई हजार चंगाइयां तो शबत के दिन पे भी होते होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल शबत के दिन कर रहा है। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि शबत के दिन भला काम करना सही होता है। जब तुम अपने जानवर को पानी दे सकते हो शबत के दिन, तुम अपने जानवर को खोल करके पानी के पास ले जा सकते हो, इतना चल सकते हो, इतना मेहनत कर सकते हो। और अगर तेरा भेड़ कुंड में गिर जाए तो उसको बचा सकते हो, निकाल सकते हो, परिश्रम कर सकते हो। तो क्या इस अंधे आदमी को चंगा करना क्या गलत काम है? ये उनको सिखाना चाह रहे थे कि तुम्हारा दिमाग खराब है,
तुम लोग इस व्यवस्था में इस प्रकार के डूब चुके हो कि तुम्हारा दिल कठोर हो गया है। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। फिर से दोबारा पूछ रहे हैं, वही कहानी, फिर से वही बोल रहे हैं। वो लोग जांच कर जरूर रहे हैं, पूछ जरूर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, लेकिन नतीजा उन लोग ने निर्णय पहले से ही ले ली, न्याय पहले से ही कर ली। ये आदमी दुष्ट आदमी है, शब्द का सारा कानून तोड़ता रहता है, और जो उसने किया उन्हें गलत किया कि ये आदमी आज उनका पहला दिन है, ये पहले बार देख रहा है, उसका कोई महत्व नहीं उनके मन में। उन लोग इतने कठोर दिल के थे कि ये आदमी, उन लोग को खुशी नहीं हो रही है कि लंगड़ा आज 38 साल से लंगड़ा आदमी आज चला है, खुश होना नहीं खुश हो रहा है। आज ये बंदा जो पहले बार जिंदगी में उनके आंख खुल गए और वो देख रहा है, खुशी होनी नहीं, कोई खुशी नहीं। कौन है, किसने मिट्टी सानी और तुम्हारे आंख पे लगाकर बोला जाके धो के आ। ये हालत थी उन लोग के दिल की। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। ये शब्द का दिन नहीं मानता, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये गलत इंसान है, ये ठीक नहीं है। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? ये भी एक चिन्ह है। मैंने बताया ना, यूहन्ना के सुसमाचार में चिन्ह ही चिन्ह है, ये एक चिन्ह है, इसलिए उसके इतने मायने हैं। पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। हमेशा जब भी यीशु कोई चिन्ह करते थे तो हमेशा उसके बाद बहसबाजी शुरू हो जाती थी। यहूदी लोग पूछताछ करने लगते थे और ले दे के आखिरी में उन्हीं के बीच में फूट पड़ जाती थी। यीशु मसीह जहां होता है, यीशु ने कहा, तुम क्या सोचते हो मैं शांति लाने आया हूं? नहीं, मैं विभाजन लाने आया हूं। जहां मैं होऊंगा वहां पे विभाजन हो जाएगा। किसी परिवार में देखिए, जहां कोई विश्वास में आ जाता है, यीशु के पीछे चलने के निर्णय लेता है, विभाजन हो जाता है।